अभी हाल फिलहाल में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया फैसला लिया है। वो फैसला ये है कि अब जो है ये जाति के आधार पे यानी कास्ट के बेसिस पे क्या किया जाएगा, सेंसस किया जाएगा। ठीक है, 2027 में ये स्टार्ट होगा। इसकी सेंसस कास्ट के बेसिस पे सेंसस स्टार्ट किया जाएगा। इसके क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, अब एक एक करके हम समझते चलेंगे। होगा कि फैसले क्या क्या कैसे कैसे लिए जाएंगे और उसमें एक एक करके एक एक टॉपिक के बेसिस पे हम समझेंगे। सबसे पहले कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये इंडिया में कौन सा सेंसस होगा। फिर उसके बाद ये पूछा जाएगा लोगों से कि उनकी कास्ट क्या क्या है, किस किस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। ये अभी तो प्रोफार्मा इसका तैयार नहीं किया गया है, लेकिन जैसे ही ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा फिर पता चल जाएगा कि कास्ट के बेसिस पे हमें सब कास्ट की डिटेल देनी है या केवल कास्ट की डिटेल देनी है, वो बाकी सरकार में आएगा। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि इसका हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर इसका हमारे पॉलिटिकल व्यूज क्या निकल के आएंगे, फिर इसका हमारे रिजर्वेशन पे क्या असर पड़ेगा। एक एक करके इन तीनों टॉपिक को हम समझेंगे। अब एक एक करके हम अलग अलग टॉपिक के बारे में समझते हैं। जैसे नेक्स्ट टॉपिक जो अभी हमारा अगला आएगा, अब इसके बेसिस पे हम देखेंगे सबसे पहले कि इंडिया में लास्ट जो कास्ट के बेसिस पे सेंसस किया गया था वो 1931 में किया गया था। 1931 में ये लास्ट कास्ट के बेसिस पे सेंसस किया गया था। और इस कास्ट सेंसस में जो 1931 में कास्ट सेंसस किया गया था, इसमें जनरली हमने एससी और एसटी के बेसिस पे कास्ट का सेंसस किया था कि हमारे यहाँ पे कितने एससीज हैं, कितने एसटीज हैं। उसके बाद लेकिन अभी ये प्रेजेंट टाइम में जो सिनेरियो चल रहा है इसमें ये बात चल रही है कि अगर हम कास्ट सेंसस करेंगे तो इसमें इस बार वाले में ओबीसी के बारे में भी जानकारी ली जा सकती है। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये कितना अहम होगा हमारे इंडिया की पॉलिटिक्स के लिए, लोगों की सोसाइटीज के लिए, कितना डेवलपमेंट में काम आएगा, कितना नई नई प्लानिंग बनाने में काम आएगा। अब इसके बारे में हम एक एक करके समझेंगे सारी चीजें। ज्यादातर इसका व्यूज ये निकल के आता है कि लीडर अपने हिसाब से सोचते हैं कि यहाँ पे उनका कुछ पॉलिटिकल मैटर निकल के आता है कि वो पॉलिटिक्स के हिसाब से अपना देखना चाहते हैं इसको। वो अपना पॉलिटिक्स के हिसाब से देखना चाहते हैं कि किस स्टेट में कितनी कास्ट है, वहां पे उनका पॉलिटिकल या वोट बैंक कैसे क्रिएट किया जा सकता है, कितने वहां पे कास्ट है। क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादातर वोटिंग जो होती है वो कास्ट के बेसिस पे होती है। हमारी कास्ट का है तो इसके हिसाब से हमें वोट देना है, तो इसके हिसाब से वो कैंडिडेट अपने उतार सकते हैं। जहाँ पे फॉर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ए कास्ट की बात करें कि किसी विलेज में ए कास्ट के व्यक्ति ज्यादा है, तो पॉलिटिकल व्यूज में ये आएगा कि इसी कास्ट के किसी बंदे को ये क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्शन में नॉमिनेट कर देंगे। इसका ये बात हम देखेंगे कि अभी प्रेजेंट टाइम में देखिए बिहार का इलेक्शन आने वाला है, वो हो रहा है अभी, इसी टाइम पे इलेक्शन होगा। उसके बाद ये जैसे बिहार गवर्नमेंट ने, उड़ीसा गवर्नमेंट ने, कर्नाटक ने, कुछ स्टेट ने, अभी ये इंडिया के लेवल पे इसका सेंसस नहीं किया गया है, बट कुछ स्टेट ने अपने लेवल पे क्या किया है, वो कास्ट सेंसस किया है। रीजन उनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा है। ठीक है, और उसके बाद इसमें हमें ये बताया गया है कि किस ओबीसी की कहाँ पे कितनी कास्ट है, किस जगह पे कौन सी कास्ट है। ये इंडियन गवर्नमेंट का अभी किसी भी तरीके का इस तरह का डाटा नहीं है। कुछ स्टेट लेवल पे लोग जो थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो अपने लिए यहाँ पे कास्ट सेंसस को रिलीज किए थे। अब इसके लिए वो एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे एक ग्रुप प्रेशर क्रिएट किया जाए हमारे स्टेट की तरफ से कि जब हम अपने स्टेट में इस कास्ट सेंसस को कंडक्ट कर सकते हैं तो आप पूरे भारत में इसी चीज को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कास्ट के बेसिस पे सेंसस होगा तो हम अच्छे तरीके से प्लानिंग क्रिएट कर सकते हैं, किस कास्ट को कितना बेनिफिट देना है, कितना रिजर्वेशन देना है, इसके बेसिस पे बात हो सकती है। अब यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि राजनीतिक दल अब इसे सामाजिक न्याय का प्रतिनिधित्व से जोड़ रहे हैं। उनका सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे एक गांव में फॉर एग्जांपल हमने ए बी सी डी और ई, ये चार पांच तरह की क्या है, अगर कास्ट है वहां पे, तो वो ये सोचते हैं कि क्या बी का रिप्रेजेंटेशन उस स्टेट की असेंबली में है कि नहीं, पार्लियामेंट में है कि नहीं, डी का रिप्रेजेंटेशन वहां पे पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में है कि नहीं। इसके बेसिस पे ये तो डिसाइड हो जाएगा कि हर कास्ट का रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली में पहुंचना चाहिए। अब इसमें ये देखेंगे हम कि सबसे पहले फायदा किसका किसको हो रहा है, क्योंकि बिना फायदे के कोई भी काम तो होता नहीं है। तो हम इसमें देखेंगे एक तरह से फायदा क्या क्या होता है और इसके नुकसान क्या क्या होता है, यानी प्रोज और कॉन्स दोनों के बारे में डिस्कस करके। पहला इसका फायदा ये होगा कि हम जो भी प्लानिंग करते हैं, ठीक है, जो भी हम प्लानिंग करते हैं उसके बारे में हम सटीकता से उसका एनालिसिस कर सकते हैं, एक सटीक प्लानिंग तैयार कर सकते हैं और उसको ग्राउंड लेवल पे क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और दूसरा, जो रिजर्वेशन की बात की जा सकती है कि किस कास्ट को कितना रिजर्वेशन देना चाहिए, किस कास्ट को कितना रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, ये रिजर्वेशन का जो डाटा है वो पूरी तरीके से एकदम परफेक्ट आएगा और सही लोगों के पास सही तरह का रिजर्वेशन मिलेगा। और तीसरा, इसका सोशल जस्टिस को बढ़ावा मिलेगा। सोशल जस्टिस का मतलब सेम वही चीज कि हर कास्ट के लोगों के साथ सोशल जस्टिस किया जाएगा, उनको अपना रिप्रेजेंटेशन, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा और वो क्या करेंगे, पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में जाके अपनी बातों को रख सकते हैं। जैसे अगर बाई चांस हम एक समय के लिए मान लें कि एससी कास्ट का अगर कोई भी रिजर्वेशन नहीं है या फिर एसटी कास्ट का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है, तो इनकी बात हो या इनकी बात हो, चाहे स्टेट असेंबली की बात हो या पार्लियामेंट की बात हो, कहीं भी इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो इनके लिए कोई भी रूल रेगुलेशन बनाना थोड़ा सा पॉसिबल हो जाएगा और इनके ही कैंडिडेट अगर पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली में मौजूद रहते हैं
तो इनके लिए वो अपनी बात क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं वहां पे। और अभी तक हमने इसके प्रोज के बारे में, यानी इसके क्या क्या फायदे होंगे, इसके बारे में डिस्कस किया। अब इसके करने के लिए हमारे पास चैलेंजेस कितने आएंगे इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सबसे पहला चैलेंज ये क्या होगा कि कास्ट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, लोगों को डिवाइड कर देंगे। जैसे हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उसने रिलीजन के बेसिस पे हमसे डिवाइड करने का रूल खेला था। 1905 में बंगाल को डिवीजन किया था, फिर उसने 1909 में पार्लियामेंट रिफॉर्म करके क्या किया था, हम लोगों को हिंदू और मुसलमान करके उन्होंने अलग करने की कोशिश किया था। क्या ये ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर कास्ट के बेसिस पे हम यहाँ पे सेंसस क्रिएट करेंगे तो जातियां आपस में बढ़ जाएंगी? अब ये तो देखने वाला टाइम होगा कि हम इसको किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। खैर, सरकार तो अपने फायदे के लिए कर रही है, लोगों के फायदे के लिए कर रही है कि इससे हर एक लोगों को उनका रिप्रेजेंटेशन मिल सके। लेकिन अब इसका होता क्या है, पॉजिटिव व्यूज क्या कितने आते हैं, नेगेटिव क्या आते हैं, इसके बारे में देखेंगे। दूसरा उसमें क्या होगा कि खर्चे बढ़ जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि एक एक्स्ट्रा हमें ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा जो कास्ट के बेसिस पे सेंसस करेगा, उसका पूरे भारत में इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। यानी जो सेंसस अगर 100 रुपए में होने वाला था, अब मान के चलते हैं कि वही सेंसस अब 120 रुपए में होने वाला है। यानी इकोनॉमिक बर्डन बढ़ेगा हमारे ऊपर। दूसरा, अब लोगों की जो प्राइवेसी होगी वो एक तरह से कहें तो वायलेट हो सकती है। जैसे कई सारे ऐसे हमारे यहाँ पे कास्ट होते हैं, कम्युनिटी होते हैं, जो अपनी कास्ट या कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि हमें हमारे नाम से जाना जाए, न कि हमारे कास्ट के बेसिस पे जाना जाए। तो अब क्या हो जाएगा, इस बेसिस पे उनकी भी अपनी प्राइवेसी क्या हो जाएगी, वायलेट हो जाएगी, और उनको भी अपने कास्ट को क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब इसमें हम हमारे यहाँ के जितने भी पॉलिटिकल व्यूज होते हैं, जो हमारे यहाँ पे बड़े बड़े एनालिसिस्ट होते हैं, वो अपने अपने करके देते हैं। कुछ मानते हैं यहाँ पे कि कास्ट के बेसिस पे अगर सेंसस होगा तो सबको एक तरह से कहें तो इक्वलिटी मिलेगी, सबको समान वरीयता मिलेगी। फिर कुछ लोग मानते हैं कि इससे जो पॉलिसी निर्माण होती है, जिससे पॉलिसी बनाई जाती है, तो अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग तरह की पॉलिसी बनाई जाती है, क्योंकि हर कास्ट का अपनी अपनी नीड्स होती है। किसी की कुछ नीड्स होती है, किसी की कुछ नीड्स होती है। तो अगर ऐसा हमारे पास डाटा रहेगा तो हम सबके लिए एक तरह से प्रॉपर फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ लोग मानते हैं कि हमारे यहाँ पे एक तरह से कहें तो कास्ट के बेसिस पे एक दीवार खड़ी हो सकती है। इस कम्युनिटी की है, ये इस कम्युनिटी का है, ये इस कास्ट का है। यानी लोगों के बीच में एक तरह का ये दीवार क्रिएट हो सकता है। बाकी हम आपका व्यूज जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताएं कि क्या ये कास्ट सेंसस होना चाहिए या कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो प्राइवेसी को कितनी वरीयता देनी चाहिए यहाँ पे।